डॉक्टर नीलम, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि स्प्रिंकलर सिंचाई क्या है और इसके क्या-क्या लाभ हो सकते हैं किसानों को। देखिए, स्प्रिंकलर सिंचाई हमारी सिंचाई का एक उन्नत साधन है और एक उन्नत तकनीक है, बल्कि हम कहें इस तकनीक के माध्यम से हम सिंचाई इस तरह करते हैं जैसे कि बरसात हो रही हो। और इस सिंचाई में जो स्प्रिंकलर सिंचाई या जिसको फव्वारा सिंचाई भी कहते हैं, हम क्या करते हैं, ट्यूबवेल से या टैंक से या तालाब से पानी को पाइपों के द्वारा खेत तक ले जाते हैं और वहाँ पर उन पाइपों के ऊपर हम नोजल फिट कर देते हैं और उन नोजल से पानी इस तरह निकलता है और फसल के ऊपर गिरता है एक सार होकर कि जैसे कि बरसात हो रही है। तो हमारे सिंचाई का ये स्प्रिंकलर सिंचाई में आप ये समझ लीजिए कि इस तरह का तरीका है देने के कि फसलों को लगता है कि बरसात हो रही है, मतलब एक सा पानी उनको प्राप्त हो रहा है। तो आपको जो दबाव चाहिए होता है पानी चलाने के लिए, स्प्रिंकलर नोजल चलाने के लिए, वो दबाव के आधार पर हमने स्प्रिंकलर को ज़्यादातर 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारे यहाँ साधारण या बड़े साइज के स्प्रिंकलर जिसको हम रेन गन कहते हैं। दूसरा है जो हमारी जिसको सिर्फ फव्वारा कहते हैं, स्प्रिंकलर जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वो। तीसरा हमारे होते हैं जिनको हम माइक्रो स्प्रिंकलर या सूक्ष्म फव्वारा कहते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो हमारे 3 तरह के हो गए, बड़े फव्वारा, मिडिल वाले फव्वारे, मध्यम फव्वारे और हमारे सूक्ष्म फव्वारे। जैसे कि जो मैंने बताया बड़ा फव्वारा, उसको रेन गन कहते हैं। रेन गन का मतलब है रेन, अगर आप देखें तो उसका मतलब है बरसात, गन माने मतलब बंदूक, मतलब अगर किसी नोजल से इतनी स्पीड से हमें पानी निकले और वो छोटी छोटी बूंदों में टूटकर जिसकी स्पीड बंदूक की तरह हो, तो मतलब आपको बड़ा फव्वारा हो गया, इसको रेन गन कहते हैं। और ये हमारे किसान पलेवा करने में, और जो हमारी फसल जैसे गन्ना, वहाँ पर जो थोड़ी हमारी हार्डी फसल हैं वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो हमारी फसलें ऐसी हैं जैसे सब्जी है, अपनी सरसों है, जहाँ पर फूल हमारे मुलायम होते हैं, पत्तियाँ हमारी मुलायम होती हैं, वहाँ पर हम रेन गन का प्रयोग नहीं करते हैं। जो मध्यम वाले फव्वारे हैं उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे हमारे फूल हैं और हमारी जो पत्ते वाली सब्जियाँ हैं, कई तरह की सब्जियाँ जो हैं, वहाँ पर हम जो हमारे मध्यम और स्मॉल फव्वारे, छोटे फव्वारे जिनको माइक्रो स्प्रिंकलर कहते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। तो हमारे किसान भाई इन तीनों फव्वारों में से अपनी फसल की आवश्यकता के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। आप जानते हैं जो नोजल है हमारा, इससे पानी निकलता है, इससे पानी की निकलने की दर होती है कि 1 घंटे में ये कितना पानी देगा और वो पानी कितने मीटर में, कितने वर्ग मीटर में फैलेगा। तो आपको ये अंदाज़ लगाना किसानों को ज़रूरी होता है कि वो कौन से नोजल का चुनाव करें, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में जो नोजल का रेट है, पानी निकलने की दर है, और जो हमारे मिट्टी की संग्रहण, मतलब जितनी क्षमता से मिट्टी हमारी पानी को सोख सकती है, उनमें दोनों में मैच होना आवश्यक है। और एक चीज़ और देखने की है कि एक स्प्रिंकलर से आप दूसरे स्प्रिंकलर की दूरी कितनी रखें। आप इसको किसान कहते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब है स्प्रिंकलर की 2 लाइनों की दूरी और स्प्रिंकलर के 2 नोजल्स की दूरी। आप ये समझ लीजिए हम स्प्रिंकलर सिंचाई में 100% ओवरलैप करते हैं, मतलब एक नोजल का पानी दूसरे नोजल तक और दूसरे नोजल का पानी पहले नोजल तक पूरा पड़ता है, जिससे कि एक समान जल का वितरण हो पाता है, नहीं तो जल वितरण में समस्या होती है। तीसरा चीज़ है कि अगर मान लीजिए आपको हवा तेज़ चल रही है, आप ऐसी जगह रहते हैं किसान भाई, राजस्थान के जैसे किसान भाइयों के लिए हवा चल रही है और अगर उस वक्त आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करेंगे तो आप ये देखेंगे पानी का बहाव जो वितरण है वो एक समान नहीं हो पाएगा। जिधर की तरफ हवा जाएगी उधर की तरफ पानी चला जाता है, तो एक समान वितरण नहीं हो पाता। तो किसान भाई स्प्रिंकलर उस वक्त चलाएं जब हवा ना हो। इस पद्धति के लाभ अनेक हैं। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि आपको छोटी क्यारी नहीं बनानी है, नालियाँ नहीं बनानी है, पाइप आपको इस्तेमाल करने हैं। तो जहां आपका अगर 1 एकड़ सिंचाई करने में आपको 4 घंटा 5 घंटा ट्यूबवेल चलाना पड़ता था, अगर आप स्प्रिंकलर पद्धति से जाएंगे तो आपका 2 घंटे में काम हो जाएगा। तो आपका डीजल भी कम खर्च होगा, अगर डीजल से चलाते हैं, लाइट से चलाते हैं तो आपका लाइट भी कम खर्च होगा। और दूसरी बात है आप पौधे को ऐसा पानी एक सा बरसात जैसा दे पाएंगे तो आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। तो हम लोगों ने पाया है कि कम से कम 25 से 30% तो बचत हो जाती है पानी की, और जो पैदावार में बढ़त है वो कम से कम 40% बढ़त पैदावार में देखी गई है अगर इन पद्धतियों से हम सिंचाई करते हैं तो। डॉक्टर नीलम, आपने इतना समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसानों तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।